भागवत की महिमा महात्म्य आप लोग अभी तो मैं तो समझता हूँ मंगलाचरण ही हुआ है। हमें शास्त्री जी का दर्शन हुआ, उन्होंने इस गुरुकुल के बारे में हमें बताया, हमको बड़ा आनंद हुआ। और आज पहले तो सुन के आनंद हुआ, इन बटकों को देखकर परमानंद हो गया। और हमें शास्त्री जी से अपने इस गुरुकुल के अनुभव का भी मार्गदर्शन लेना है, क्योंकि हमारी भी परिकल्पना है कि ऐसे बटुक रहें और वृंदावन धाम से विद्वान बन करके यहाँ से जाएं। क्योंकि जैसा हमारे शास्त्री जी कह रहे थे, हम 3 दिन तक भूखे रहे, चौथे दिन भोजन मिला। तो कोई कितना भी क्षुधातुर हो, जिसको भूख प्रबल लगी हो, वही भोजन का स्वाद समझ सकता है। स्वाद भोजन में नहीं होता, भूख में होता है। भूख जोरदार लगी हो तो रूखा सूखा भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। एक बार हमें भी स्मरण आ गया, जब हम धर्म संघ विद्यालय में पढ़ते थे तो एकादशी को व्रत रखना पड़ता था। तो एकादशी के व्रत में एक आलू का गोला मिलता था और 1 लीटर दूध मिलता था, और उसमें पूरा दिन रहना पड़ता था। जब आए थे तो हम 13 साल के थे। अब इतने में काम न चले, उस समय भूख बड़ी जोरदार लगती है। तो हमको याद है कि एक बार जैसे कहीं आप बिहारी जी चले गए तो 8 रोटी निकाल के रख दी जाती थी भोजन की, कि आकर के आप पा लें। संयोग से हम पा चुके थे, आए तो वो 8 रोटी हमारी रखी थी, तो हमने उसको अपने पास रख दी। और वो लगभग मैं समझता हूँ 10 दिन पुरानी थी, वो रखी हुई थी सुरक्षित। हम भूल गए, पाना भी भूल गए और ठिकाने लगाना भी भूल गए। वो रखी हुई थी तो एकदम सूख करके बिल्कुल कड़क हो गई थी। अब अचानक एकादशी के दिन हम टटोल रहे थे, भाई कुछ खाएं शाम के वक्त। सुबह तो काम चल गया, दूध पी करके आलू खा के। शाम को, और उस समय यहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था जैसे आजकल है वैसी नहीं थी। ये सन 80 की बात है, 1980 में। तो साधन उतने नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। बिहारी जी में जाने में डर ही सा लगता था, सन्नाटा होता था। तो इतनी तेज भूख लगी कि अचानक दृष्टि रोटियों पर पड़ी। तो 10 दिन पुरानी रोटी खाने में क्या स्वाद आया, दूध में मिला मिला करके, गीली करके। तो उस दिन पता चला कि स्वाद भोजन में नहीं, भूख में होता है। तो वो अनुभव हुआ वास्तव में। और यदि पेट भरा हो तो चाहे जितना बढ़िया भोजन हो, उसमें रुचि नहीं बनती। ठीक इसी प्रकार से जो विद्यार्थी आते हैं, यदि उनके भीतर विद्या की भूख है, तो विद्या की यदि क्षुधा है आपके भीतर, तो कोई भी पढ़ावे, कैसे भी पढ़ावे, आप बहुत कुछ ग्रहण कर लेंगे। और यदि विद्या की भूख नहीं है तो कोई कितना भी बढ़िया ढंग से पढ़ावे, आपकी रुचि ही नहीं बनेगी और यहाँ से आप कुछ ग्रहण नहीं कर। पढ़ने के लिए हजारों विद्यार्थी आते हैं और पढ़ लिख करके बहुत कम ही तैयार हो पाते हैं। इसलिए अपने भीतर विद्या की भूख जगानी चाहिए। और विद्या की भूख विद्वानों को देखकर जगती है। विद्वानों के सानिध्य में रहो, विद्वानों की वाणी श्रवण करो, तो आपके भीतर भी जिज्ञासा और क्षुधा उत्पन्न होगी कि भगवान करे हम भी ऐसे ही बने हैं। तो इसलिए आपको हमारे श्री
अनमोल कृष्ण जी महाराज विद्या की भूख उत्पन्न करा रहे हैं और भोजन भी पवा रहे हैं। ये दिव्य कथा के माध्यम से ये बटुक अभी पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो इनके भीतर एक सूक्ष्म संस्कार जागृत हो रहे हैं। हमने पहली बार इतने छोटे छोटे विद्यार्थी सब एक ही उम्र के दिख रहे हैं और बालिकाएं भी, तो बहुत अच्छा संस्कार हमारे, इनका नाम ही अनमोल है, ये अमूल्य हैं और भारत के भविष्य के जो वक्ता हैं ये भी बहुमूल्य हैं। और इस अनमोल गुरुकुलम में भागवत जो विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा का केंद्र है, ऐसे भागवत में वास्तव में इनकी गति रति मति हो, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं।